Hello guys, welcome back to our own channel. This is CA Bhanugarg and today is 7th of September 2023 और आइए जानते हैं कि मार्केट आने वाले दिनों में कैसा मोमेंटम करता है और कौन से शेयर्स हैं जो हम ट्रेड कर सकते हैं। So let's start our analysis by analyzing the chart of Nifty. निफ्टी के चार्ट्स को जैसे हम एनालाइज काफी टाइम से कर रहे हैं तो हम देख रहे थे कि एक अपर ट्रेंड लाइन से निफ्टी बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था और एक लोअर ट्रेंड लाइन से निफ्टी को बार बार सपोर्ट मिल रहा था। इसके ब्रेकआउट के बाद ही हमने डिस्कस किया था कि ये निफ्टी अगर इन लेवल्स को सस्टेन करता है तो हमें आने वाले टाइम में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिखाई दे सकता है। वैसे ये अभी हुआ है। आज एक काफी अच्छी बुलिश पैटर्न हमें मार्केट में दिखाई दिया, एक काफी बुलिश कैंडल निफ्टी में फॉर्म हुई। हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि निफ्टी आरएसआई भी 60 के अबव आ चुकी है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी फिर से एक अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर सकता है और इन लेवल्स के आसपास फिर से एक मूव हमें दिखाई दे सकता है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि 43,600 एक बैंक निफ्टी के लिए काफी अच्छे सपोर्ट का काम कर रहा है। 43,600 से ही पहले इस बैंक निफ्टी में हमें 46,000 के लेवल्स को दिखाई दिए थे और फिर से मार्केट इन्हीं लेवल्स के आके रीटेस्ट करके इन लेवल्स को फिर से इन लेवल को एज अ सपोर्ट यूज करके एक अपसाइड मूवमेंट दिखाई दे रही है। आज की कैंडल काफी अच्छी आई है, बुलिश कैंडल आई है। अप्रॉक्स 1% का गेन हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दिया है। सो जैसे जैसे निफ्टी में भी बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है वैसे ही बैंक निफ्टी में भी एक मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है और आने वाले टाइम में एक हमें अच्छी अपसाइड मूवमेंट दिखाई दे सकती है। बैंक निफ्टी में हम अगर स्पेसिफिक सेक्टर की बात करें तो पीएसयू सेक्टर एक काफी अच्छा लग रहा है। हमने कुछ दिन पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पीएसयू सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है और लास्ट के कुछ टाइम से एक अच्छे बेस फॉर्मेशन इसने क्रिएट कर लिए हैं। इसने परसों के ही दिन एक इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, ऑल टाइम हाई पे आया था। उसके बाद स्टॉक ने, अगर हम इसको पास से देखेंगे तो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, फिर से इन्हीं लेवल को रिटेस्ट किया और आज एक फिर से इन लेवल को सपोर्ट मान के एक पीएसयू सेक्टर ने अपसाइड दिखाई है। तो आने वाले टाइम में हाई प्रोबेबिलिटी है जब तक पीएसयू सेक्टर 4600 के लेवल्स 464620 के लेवल्स को सस्टेन करता है तो हमें इस सेक्टर में भी एक बुलिश मूव कंटिन्यू होते दिखाई दे सकता है। तो ये डिस्कस करते हैं कुछ स्टॉक्स जो कि आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा मूव मार्केट में दिखाई दे सकता है। फर्स्ट स्टॉक इज उदयपुर सीमेंट्स वर्क्स लिमिटेड का। उदयपुर सीमेंट्स के स्टॉक को हम देखते हैं तो काफी एक रेंज बाउंड ये स्टॉक लास्ट के 1.5 साल में परफॉर्म किया है। अगर हम इस स्टॉक को ध्यान से एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली अपसाइड में 30-32 के लेवल्स के आसपास स्टॉक ने बार बार रेजिस्टेंस लिया है और स्टॉक ने इन लेवल को तोड़ने की काफी बार कोशिश की है। अगर आप लास्ट के 5 वीक्स की बात करोगे तो 5 वीक्स में इसने एक लेवल का ब्रेकआउट दिखाया, फिर से इस लेवल के आसपास आके रीटेस्ट किया, फिर से इस स्टॉक ने इस लेवल को जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था एज अ सपोर्ट मान के फिर से स्टॉक ने अपसाइड दिखाई है। अगर आप वॉल्यूम भी देखें तो कितनी वॉल्यूम्स में इंक्रीज हुआ है लास्ट के 5 to 7 वीक्स में। अगर हम डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे इसकी कैंडल को देखते हैं तो हम एनालाइज करेंगे कि स्टॉक में एक अच्छा एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है और ये स्टॉक 35 के लेवल्स को अगर ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में इस स्टॉक में हमें काफी अच्छी अपसाइड दिखाई दे सकती है। द नेक्स्ट स्टॉक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज तमिलनाडु न्यूज़पेपर। तमिलनाडु न्यूज़पेपर के स्टॉक को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे एनालाइज करेंगे तो हम देखते हैं कि स्टॉक ने अप्रोक्स 5 to 6 ईयर्स पहले भी 2016 में भी 280-285 के लेवल्स एज ए रेजिस्टेंस इसमें काम कर रहे थे। स्टॉक ने जब इन लेवल का ब्रेकआउट दिया उसके बाद यही लेवल इस स्टॉक के लिए एक सपोर्ट का काम करने लगे। स्टॉक ने अप्रोक्स 500 का हाई बनाया, उसके बाद से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आया। उसके बाद भी इस स्टॉक ने इन्हीं लेवल्स के आसपास आके रेजिस्टेंस ली और स्टॉक में काफी अच्छी हमें डाउनसाइड दिखाई दी। उसके बाद स्लोली एंड स्टेडीली स्टॉक में फिर से एक मूव आने लगा और आज स्टॉक फिर से ही अप्रॉक्स 280-285 के लेवल्स के आसपास आगे ट्रेड कर रहा है। अगर हम स्टॉक को ध्यान से देखें लास्ट के कुछ सालों में एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन में हमें स्टॉक में दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स काफी अच्छी है लास्ट के कुछ 2-3 सालों में एज कम्पेयर टू पहले की वॉल्यूम्स। स्टॉक को अगर हम डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टॉक अप्रोक्सीमेटली अपने 285 के लेवल्स को लास्ट के कुछ महीनों में काफी बार टेस्ट कर चुका है और स्टॉक ने कल ही इस लेवल का ब्रेकआउट दिया। आज की अगर हम कैंडल को एनालाइज करते हैं, कैंडल स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की बट स्टिल नहीं जा पाया। तो आने वाले दिनों में अगर ये स्टॉक 285-290 के लेवल्स को सस्टेन करता है और इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हमें इस स्टॉक में भी एक अच्छी मूवमेंट दिखाई दे सकती है। वॉल्यूम्स का भी सपोर्ट है तो कीप दिस स्टॉक इन योर रडार टू।
And the last stock which we are going to discuss is Astra Microwave. Astra Microwave का शेयर अगर हम लास्ट के एक सवा साल की बात करते हैं तो एक काफी अच्छे पैटर्न में चैनल में फॉर्म कर रहा था। अगर स्टॉक को हम एनालाइज करते हैं तो एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन इसने लास्ट के एक डेढ़ साल से दिया हुआ है। लास्ट के 3-4 दिनों में एक अच्छा बेस क्रिएशन होके इस लेवल के ऊपर इस स्टॉक ने सपोर्ट लेके एक काफी अच्छा मूव आज हमें इसमें दिखाई दिया है। वॉल्यूम्स का भी सपोर्ट है। तो आने वाले टाइम में अगर कोई भी रीटेस्टिंग दिखती है अब अप्रोक्स 400 के लेवल्स के आसपास, अगर स्टॉक इन लेवल्स के आसपास आगे फिर से एक रीटेस्ट होके एक सपोर्ट का काम यहाँ पे एज ए सपोर्ट काम करके फिर से एक हमें एक बुलिश कैंडल दिखाई देती है, तो हम इस स्टॉक में फिर से एंट्री ले सकते हैं। सो कीप दिस स्टॉक इन योर रडार टू। आने वाले टाइम में हमें अच्छी अपसाइड इस स्टॉक में दिखाई दे सकती है। सो जैसा हम हमेशा कहते हैं कि ऑल आर वीडियोस फॉर एजुकेशनल पर्पस, हमारा कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन किसी भी शेयर में नहीं है। सो इफ यू वांट टू ट्रेड इन एनी ऑफ आर शेयर सजेस्टेड, आप प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले कंसल्ट कर लीजिए और उसके बाद ही कोई ट्रेड लीजिए। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।